हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अमित सर और आप हो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल पर, जहां पर क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक के सारे मैथ्स के लेक्चर आपको यहां पर मिलते हैं। ओके, तो चलिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। और चलिए, आज मैं बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर थर्ड, 8 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर थर्ड। सर, चैप्टर 1 और 2 अगर आप नए हो तो आपको मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ा के हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में आके चेक कर सकते हो। आप हमारे प्लेलिस्ट है क्लास 10 के लेक्चर्स, क्लास 9 के अलजेब्रा ज्योमेट्री लेक्चर्स, क्लास 8 के लेक्चर्स मैथ्स लेक्चर्स। तो वहां पर आप प्लेलिस्ट में आके चेक कर सकते हो। आपको सब लाइन से सीक्वेंस वाइज में, प्रैक्टिस सेट वाइज आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 3, 8 स्टैंडर्ड का। चैप्टर का नाम क्या है? इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। इंडाइसेस एंड क्यूब रूट, प्रैक्टिस सेट 3.1 हम लोग आज करने वाले हैं। ओके, इंडाइसेस मतलब क्या होता है सर? इंडाइसेस मतलब क्या होता है? ओके, तो मैं बता दूं बच्चों कि अगर आप बोलोगे कि भाई 3 का स्क्वायर 9 है, अगर मैंने बोला 3 का स्क्वायर 9 है, सर ये 3 का स्क्वायर क्या होता है ये भी मुझे नहीं मालूम, कोई बात नहीं, मैं आपको वर्ड टू वर्ड हर एक चीज बताऊंगा। तो 3 का स्क्वायर 9 का मतलब, जब 3 को रेस टू टू इसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे 3, इसको हम लोग 3 स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या तो हम इसको 3, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा गाइस, बिकॉज ये 8 स्टैंडर्ड आपका बेस है। इसके बाद आपका 9th और 10th इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो बेस आपको अच्छे से होना चाहिए। 3 रेज्ड टू 2, इसको इस तरह से हम लोग रीड करते हैं। ओके, और आप बोल सकते हो 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसा भी आप उसको रीड कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है सर? 3 रेज टू 2, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसके रेज टू में, पावर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स, या तो उसका पावर कितना है, या तो उसका पावर कितना है। इंडेक्स या तो पावर, तो उसके रेस टू में या इंडेक्स में या पावर में जो नंबर होगा, वो नंबर मतलब 3 के पावर में 2 है, तो 3 जो नंबर है वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। कितना नंबर है? 2 नंबर है, तो कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 × 3। तो बेसिकली इसका मतलब ये है। तो ये 3 × 3 कितना आता है? 9 आता है। सर, अगर किसी ने बोला 2 रेज टू 5, क्या बोला? बोला 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 5। तो क्या करेंगे सर? तो क्या करेंगे? बस कर दो। इसका मतलब ये पावर में कितना है? 5 है। पावर में कितना है? 5 है। ये पावर में मतलब इंडेक्स में कितना है? कितना है रे बाबा? कितना है? 5 है, मतलब उतने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 3 टाइम मतलब 3 नहीं लेना है, 3 टाइम मतलब 2 ही लेना है। 3 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। 5 टाइम, मैंने 5 लिख दिया क्या? कोई बात नहीं, मैं करेक्ट कर लूंगा। देखिए, काउंट करिए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। समझ में? 2 रेज टू 5 का मतलब क्या? 2 रेज टू 5 का मतलब 2 के पावर में 5 है, तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो। 1 2 3 4 5। ऐसा होता है क्या सर? हाँ होता है। जब आप 9th में जाओगे तो ऐसे भी कैलकुलेशन आपको आएंगे। बहुत सिंपल है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। बट ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत अभी नहीं है। आपका अभी कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको रीड कैसे करते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, उसको कैसे मैथ्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब मैं आपको बता रहा था। तो बेसिकली यही है इंडेक्स। बट सर, चैप्टर का नाम तो इंडाइसेस है। चैप्टर का नाम तो इंडाइसेस है। तो कभी मैंने बोला कि रेस टू में ऊपर होता है, ओके, उसे इंडेक्स पोजीशन कहा जाता है। उसमें जो भी नंबर्स होते हैं, ओके, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वही उसी को हम लोग इंडाइसेस बोलते हैं। और आपको दूसरा क्या पढ़ना है? क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब क्या, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, रूट क्या होता है ये हम लोग ने देखा, ये मैं बेसिक का बता रहा हूं आपको। ये हम लोग ने देखा, ये पावर है। सर रूट क्या होता है? तो रूट क्या होता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। रूट मतलब क्या होता है, बराबर। अब जो पावर रहता है, जो पावर होता है, वो ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल A रेज टू B, बराबर, या 3 रेज टू 2, बराबर, ऐसा। तो ये पावर है आपका, बराबर। रूट कैसा होता है? वो अपॉन में होगा। मतलब मैंने बोला 3 रेज टू 1/2, 3 रेज टू 2 के जगह पे 1/2, 3 रेज टू 2 के जगह पे 1/2। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रूट। ये फिलहाल 2 है, तो ये स्क्वायर रूट है। ये क्या है? स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये क्या है?
स्क्वायर रूट है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर मैं इसके रेस टू में 1/2 के जगह पे 1/3 ले लूंगा तो ये हो जाता है क्यूब रूट। क्या हो जाता है ये हो जाता है क्यूब रूट। तो इसी को हम लोग रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। समझ में आएगा? तो ये सब है। ये कैलकुलेशन क्या होता है वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। उसे बोलते क्या है, उसे लिखते क्या है, ये आपको समझना है। सर एग्जाम्पल बताओ ना सर, इसीलिए तो प्रैक्टिस सेट 3.1 लेके आया हूं। एग्जाम्पल में आपको सब समझ जाएगा। चलिए देखते। तो पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। तो क्या बोला मैंने? इंडेक्स फॉर्म मतलब क्या? इंडेक्स फॉर्म मतलब मैथमेटिकल फॉर्म। अभी हम लोग लिख रहे थे ना, ये देखिए मैं आपको बता देता हूं। ये जो हम लोग ने लिखा पूरा, ये जो हम लोग ने पूरा लिखा, इसी को हम लोग बोल देते हैं, ओके, इसी को हम लोग बोल देते हैं इंडेक्स फॉर्म। अब चलिए इंडेक्स फॉर्म कैसे होगा? क्या बोला देखिए, 5th रूट ऑफ 13। रूट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया। रूट का मतलब क्या? समथिंग के रेस टू में, समथिंग के रेस टू में अपॉन में कुछ तो होगा, अपॉन में कुछ तो होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रूट। समझ में आ रहा है? समथिंग मतलब वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट भी हो सकता है, उसके रेस टू में, रेस टू में मतलब क्या? पावर में, ऊपर इंडेक्स पे, इसको इंडेक्स पोजीशन बोलते हैं हम लोग। वहां पर जब 1/, में कुछ होता है तो उसको रूट बोलते हैं। तो यहाँ पर 13 है तो क्या करेंगे सर? 13 लिख दो। लिख दिया सर। ब्रैकेट डालना तो ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट नहीं डालोगे तो भी चलेगा। मैं आपको बिना ब्रैकेट के बताता हूं, ओके, क्योंकि ज्यादा करके मोस्टली बिना ब्रैकेट के लिखा जाता है। 13 रेज टू, आप ब्रैकेट दोगे तो भी चलेगा, ब्रैकेट दे के लिखोगे तो भी चलेगा। 13 रेज टू 5th रूट बोला है। कितना रूट बोला है? पहले तो रूट बोला है मतलब समझ जाओ 1/, लिखना है। रूट बोला है मतलब क्या लिखना है? 1/, लिखना है। अब कितना रूट बोला है? 5th रूट मतलब 5 रूट। कितना रूट? 5 रूट। तो 1/, में 5 लिखना है। समझ में आना? बहुत सिंपल था ना, बहुत सिंपल था। चलिए बहुत सिंपल था, तो ये आपका आंसर है। ओके, सिंपल था। जो यहां पर था उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर रेस टू मतलब पावर में, रेस टू मतलब ऊपर थोड़ा लिखते हैं हम लोग, ओके। और फिर रूट बोला मतलब 1/, और 5th बोला मतलब 5। चलिए सेकंड सम करते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। ओके, क्या बोला है? 9 लिख दो। 9 लिख दिया, 9। फिर क्या बोला है? 6th रूट। रूट का मतलब 1/, लगा दो। 1/, लगा दिया। कितना कितना रूट? 6th रूट। तो 6 लिख दो। हो गया सॉल्व। कैसा लगा आपको? बड़ा मजा आया ना? बहुत सिंपल है ना? बहुत सिंपल है। तो ये भी हम लोगों ने कर दिया। देखिए पहला था 5th रूट ऑफ 13, वो हो गया। दूसरा था 6th रूट ऑफ 9, वो भी हो गया। इतना ही करना है सर? हाँ इतना ही करना है रे बाबा। अभी बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 256, तो पहले आप 256 लिख लोगे। लिख लिया, उसके बाद स्क्वायर रूट। सर स्क्वायर रूट बोला है सर, रूट का मतलब तो आपने बताया 1/, करने का। स्क्वायर में क्या करने का? स्क्वायर का मतलब होता है बच्चा 2। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2। तो अपॉन में क्या लिखेंगे? 2। समझ में? आपको मैं बच्चों एक और चीज बताता हूं, एक और चीज बताता हूं, इंटरेस्टिंग चीज, समथिंग न्यू, कि सर इसको और किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं गाइस। ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, फिर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, ऐसा मैंने एक्स्ट्रा बताया, आपका आंसर तो इतना ही है। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर कि यहां पर कुछ नहीं लिखा। सर लास्ट टर्म में तो लिखा था, लास्ट टर्म में जो लिखा था लिखो ना। अरे लास्ट सम में क्या लिखा था? लास्ट सम में क्या लिखा था? चलिए चेक करते, लास्ट सम में क्या लिखा था। लास्ट सम में यहाँ पर 6 है तो 6 लिखा था। उसके लास्ट सम में 5 था तो 5 लिखा था। वैसे ही इस बार क्या है? 2 है, मगर यहाँ पर 2 आप नहीं लिखोगे। कुछ नहीं लिखा है मतलब उसका मतलब 2 ही होता है। कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब 2 ही होता है। और आप लिखना चाहते हो तो लिख दो, तो भी नो प्रॉब्लम। आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिलहाल तो आपको ये वाला है ही नहीं। हो गया, आपको सिर्फ इतना ही है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको यही लिखना है, इतना लिखोगे बस। सर आगे क्यों बता रहा है, एक्स्ट्रा क्यों बता रहा है? नहीं, बस ऐसा ही फॉर जनरल नॉलेज के लिए 9th में आपको आएगा। क्यूब रूट ऑफ 17 कैसे लिखेंगे? एक बड़ा 17 बना दो। बना दिया। क्यूब रूट, सर ये स्क्वायर क्यूब क्या क्या आ रहा है सर? एक बार बता दो ना सर क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए
स्क्वायर का मतलब होता है, अरे बाबा थाम ना, स्क्वायर का मतलब होता है 2 और क्यूब का मतलब होता है 3। ये अपने माइंड में आपको डाल देना है, ये आपके माइंड में आपको डाल देना है, ये आपको माइंड में डाल दो बस। सर तो फिर 4 क्या होता है? 4th होता है। 5 क्या होता है? 5th होता है। 6 क्या होता है? 6th होता है। 7 क्या होता है? 7th होता है। तो सिर्फ ये 2 3 के लिए अलग नाम है, बाकी सब वैसा ही होता है। तो 17 1 अपॉन डालना है सर। रूट का मतलब क्या? रूट का मतलब क्या? रूट का मतलब क्या? अरे अमित सर आपको एक एक बात का मतलब बताएंगे। रूट का मतलब 1 अपॉन डाल लिया, फिर किसका कितना रूट? क्यूब रूट। कितना रूट? क्यूब। क्यूब का मतलब अमित सर ने क्या बताया? 3 बताया, तो 3। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? लिख दिया आपने। सर वो हम लोग वैसा लिख रहे थे, ऐसा लिख रहे थे, ऐसा वाला भी लिखने का क्या? ऐसा लिखेंगे क्या? ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको तो ये लिखने बोला है। आपका आंसर इतना ही है, ये दिस इज योर आंसर। समझ रहा है आपको? ये आपका आंसर है। आपको चाहिए तो मैं पहले वाले भी जो है डब्बे में डाल देता हूं। दिस इज योर आंसर। ओके, बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रे बाबा। दिस इज योर आंसर। ओके, इतना ही आपका आंसर है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। ये मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि ऐसा भी होता है, बट आपको आंसर इतना ही लिखना है। सर डब्बे में क्यों डाला? डब्बे में पेटी पे करोगे ना तो फाइनल आंसर होता है वो, और टीचर खुश हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8th रूट ऑफ 100, पहला लेंगे 100, ले लिया 100, फिर रूट का मतलब सर ने बताया 1 अपॉन, डाल दिया 1 अपॉन मालूम है ना आपको? हाँ वेरी गुड। फिर 8 तो बोला है तो डाल दिया 8, हो गया ना? यही तो हमारा आंसर है, सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th रूट ऑफ 30 क्या लिखेंगे? बड़ा सा 13 लिख लो, बड़ा सा। ओके, फिर रूट बोला है मतलब 1 अपॉन 7th बोला है मतलब 7। सिंपल है ना? बहुत सिंपल है सर। नेक्स्ट क्या है? अरे सर ये तो हम लोग कर रहे थे, ये कैसा आ गया? अरे हाँ बाबा, पहले तो हम लोग कर रहे थे ना, वो वैसा करने थे। देखो ना, लास्ट सब मैच करो। 7th रूट ऑफ 30, 30 लिखा, रूट लिखा 1 अपॉन 7th बोला तो 7 डाल दिया। हाँ तो ऐसा ही करना है। तो सर ये क्या बोला है? ये उल्टा है बाबा। पहले आप क्या कर रहे थे? इंग्लिश का स्टेटमेंट दिया हुआ था, सेंटेंस, उसको कन्वर्ट कर रहे थे इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स फॉर्म मतलब मैथमेटिकल फॉर्म, जो आप नंबर कर रहे थे ना वो। अब ये उल्टा है, आपको इंडेक्स फॉर्म दिया गया है, आपको इंडेक्स फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म दिया गया है, आप स्टेटमेंट पे कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? स्टेटमेंट में। देखो यहां पर क्या लिखा है? राइट इन द फॉर्म ऑफ, राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ ए। सर ये सर्कल क्यों मारा? सर आप तो बोलते हो सर्कल नहीं रेक्टेंगल, आप बोलते हो रेक्टेंगल को ही फाइनल आंसर होता है। रेक्टेंगल क्यों किया इधर? हाँ अरे यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, यही है आंसर, क्वेश्चन में आंसर। हाँ क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो क्या बोला है? nth रूट ऑफ ए, तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर लो। क्या क्या कॉपी करके पेस्ट करेंगे सर? n और a को छोड़ के सब कॉपी पेस्ट करेंगे। पक्का सर? पक्का। देखो कॉपी पेस्ट किया, n को नहीं किया, a को नहीं किया, बराबर? समझ में आ रहा क्या? n को नहीं किया, a को नहीं किया, कुछ तो राज छुपा है। a में क्या आएगा सर? याद रखो, ये हमेशा याद रखना, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये हमेशा आप याद रखोगे। रे बाबा काय झालं तुला? थांब ना 1 मिनट। ये आप अपने माइंड में फिट डालो एकदम इमेज। चलो सेल्फी ले लो इसके साथ, सेल्फी लेके एकदम बराबर एकदम याद रख लो। ब्रैकेट, ब्रैकेट अंदर ए के अंदर एन। इसका मतलब क्या सर? इससे आंसर मालूम पड़ेगा? हाँ इससे ही आंसर मालूम पड़ेगा। ए कौन है? देखो यहां पर मैच करो, मैच करो, मैच करो। ब्रैकेट के अंदर ए, ब्रैकेट के अंदर 81, मतलब क्या सर? मतलब ये कि इसके पोजीशन पे, ए के पोजीशन पे 81 आएगा। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? और रेस टू में एन है, मतलब इसका पोजीशन इधर है, बराबर? nth रूट ऑफ ए, तो n के जगह पे 4 आएगा। कुछ समझा आपको? कुछ समझा? बहुत सिंपल था ना। आपको सिर्फ ये वाला पार्ट याद रखना है, और ये वाला पार्ट तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि nth रूट ऑफ ए राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, मतलब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो पहले तो इसको कॉपी पेस्ट कर लो, कर लिया। डैश, यहां पर डैश लिखेंगे, डैश रूट ऑफ डैश, डैश। ओके, और डैश में फिल इन द ब्लैंक, डैश में फिल इन द ब्लैंक कैसे? ए रेस टू एन करने का। जो डब्बे के अंदर होगा वो ए के जगह पे आएगा, जो डब्बे के ऊपर होगा 1 अपॉन के नीचे
ओके वो एन में आएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट में ट्राई करते हैं, बड़ा मजा आएगा। ओके नेक्स्ट में ट्राई करते हैं। nth रूट ऑफ ए, कॉपी कॉपी दैट, कॉपी दैट, कॉपी पेस्ट सर, कॉपी पेस्ट। हाँ एक और बात बताऊंगा गाइस कि ये जो है ना, ये मेरा आर है। कुछ कुछ लोग आर ऐसा लिखते हैं, मतलब मैं ऐसा लिखता हूं, कुछ लोग आर ऐसा लिखते हैं। ओके सो दोनों भी आर ही है। ओके इट्स अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ओनली। ओके डोंट वरी। ओके समझ रहे आ रहा है आपको? तो रूट ऑफ एफ डैश डैश लिख दिया सर, ये क्या है आपको पता है ना? मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये याद रखना है। थाम, अरे थाम जरा थाम, ये आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है आपको? ए कौन है, पोजीशन मैच करो, ये है सर। ए कहां पर आएगा, इधर आएगा सर 49। और 1/2, 1/2, 1/n, एन एन क्या है, एन यहां पर आएगा सर 2। तो यहां पर टी एच नहीं आएगा, टी एच हटा दो, सेकंड आता है ना, आपको याद है ना इंग्लिश में, सेकंड रूट ऑफ 49। थाम्बा रे बाबा थाम्बा, सेकेंड रूट ऑफ 49। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कुछ बताया था आपको, याद रखते हो कि नहीं याद रखते हो? याद रखा करो। 2 के लिए मैंने क्या बोला था, स्क्वायर। और 3 के लिए मैंने क्या बोला था, क्यूब। ये लेटर याद रखने का है। तो यहां पर क्या आया, 2 आया, तो 2 में क्या लिखेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 49। समझ रहे हो? ऐसा लिखेंगे हम लोग, ऐसा लिखेंगे। समझ में आएगा सर? ये लिखेंगे तो ये भी राइट है, ये लिखेंगे तो ये भी राइट है। तो इसको लिखने के 2 तरीके हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? एकदम लॉजिक के साथ बता रहा हूं मैं आपको, एकदम इजी तरीके से। क्वेश्चन में आंसर छुपा वो पकड़ो। एन का डैश, ए का डैश, ए के अंदर डब्बे के अंदर वाला, अंदर कौन है 49, 49 डाल दिया। 1/n होता है, एन की जगह पे कौन है 2 है, 2 है तो 2 डाल दिया। समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट करते हैं, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत ईजी है सर। तारो 6, यहां पर देखो nth रूट ऑफ ए, वापस डैश रूट ऑफ डैश, डैश के जगह पे ए कौन है, ये वाला ए रहता है। सर ने बताया था कि ए रेस टू 1/n होता है। ओके तो ए कौन है, ए कौन है, ए 15 है, 15 ए की जगह पे 15 रख दिया। एन कौन है, एन कौन है, एन है, एन इधर, इधर कौन है 5। समझ में आया आपको? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है ना? ओके तो ये सॉल्व हो गया, सही गई हूँ। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम क्या है, 512 का 1/9। तो सिंपल डैश करने का, टीएच करने का, टीएच करने के बाद रूट ऑफ डैश क्या होता है, एक ब्रैकेट होता है, 1/n होता है। बोर्ड बाबा थाम जरा, समझ में आ रहा है? ए की जगह पे कौन है 512 है, तो ए यहां पर आएगा ना। ये देखो ये वाला याद रखो रे बाबा, ये हमेशा याद रखो, ये क्वेश्चन। तो ए की जगह पे यहां पर आएगा 512। और 1/9 है ना, 1/n, एन के जगह पे कौन है 9, तो 9। समझ में आया आपको? बड़ा मजा आ रहा है ना? इजी लग रहा है कि नहीं? ओ एकदम इजी सर, क्वेश्चन में आंसर है सर, वेरी गुड टेक्निक सर। आई नो, आई नो। फिर यहां पर देखो, सिर्फ वापस टी एच रूट ऑफ डैश डैश, यहाँ पर क्या होता है, ए होता है और रेस टू 1/n होता है, ये याद रखो। ए के जगह पे कौन है 100 है, तो यहाँ पर ए के जगह पे कौन आएगा 100 आएगा। ये मैं क्वेश्चन से कॉपी पे करके ले रहा हूँ। हाँ मैं क्वेश्चन से कॉपी कर रहे हो सर, कॉपी सर, चीटिंग नहीं करने का, चीटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ही देख रहा हूँ बस, कॉपी पेस्ट। जो ये अंडरलाइन वाला वर्ड रहेगा वो अपने मन से भरने का, ये मैं अपना आधा कम में कर रहा हूँ, आधा कम क्वेश्चन से। तो ये ए के जगह पे 100 और एन के जगह पे कौन है, एन के जगह पे कौन है 19। समझ में आया कि नहीं? बड़ा मजा आ रहा है ना? सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 6 सम, वापस कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट मालूम है ना आपको, कंप्यूटर में होता है, बड़ा मजा आता है कॉपी पेस्ट करने में। रूट ऑफ डैश डैश डैश, और अपने को याद है ए रेस टू 1/n होता है। ए के पोजीशन पे कौन है 6 है, ए का पोजीशन किधर है लास्ट में आता है, तो 6। एन का पोजीशन किधर है, यहाँ पर है, फर्स्ट में आता है, तो यहाँ पर 7th। ओके आप अगर बोलोगे सर ये अगर मैं इंग्लिश में लिखूं SCVENTH तो भी चलेगा, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। ओके समझ में आ रहा है? आप ऐसा भी लिख सकते हो, नो नीड टू वरी। ओके 7th
ऐसा भी आप लिख सकते हो। ओके, नो नीड टू वरी। तो ये हम लोग ने 3.1 पूरा कंप्लीट कर लिया। ओके, 3.1 जो है वो पूरा हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। बड़ा मजा है आपके साथ। 3.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, दिनेश स्मार्ट स्टडी चैनल। आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ में मिल जाएगा, या तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, दिनेश स्मार्ट स्टडी टेलीग्राम ग्रुप। ओके, टेलीग्राम एक व्हाट्सएप जैसा ऐप होता है, वो आप इंस्टॉल कर लोगे तो वहां पर भी हमारा पीडीएफ और वीडियो के अपडेट्स आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस।